नमस्कार दोस्तों, सच ही तो है कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं एक नई जिंदगी के लिए, ये तो एक पहला पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सहारन आपके अपने परिवार में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, मैं हाजिर हूं आपके लिए एक ट्रिक की क्लास लेकर, एक इतनी शानदार ट्रिक कि आपको पढ़कर मजा आ जाएगा। एक बार ध्यान से समझिएगा ट्रिक को, उसके बाद आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बहुत ही शानदार ट्रिक वाली क्लास, ठीक है। छोटी सी क्लास, शानदार सी ट्रिक, क्या हो जाएगा? हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आपको सामने बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, देखिए ट्रिक किस विषय में रहने वाली है? इंडियन पॉलिटी, भारतीय राजनीति में रहने वाली है। मौलिक अधिकार तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान में प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। तो उन्हीं मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा है हमारा पहला मौलिक अधिकार है, हमारा पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार, ठीक है। समानता होता है इक्वेलिटी। समानता को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? इक्वेलिटी। क्या है? समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18। पहला मौलिक अधिकार हमारा कौन सा है? समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 18 तक। अब देखिए इसमें आर्टिकल 14 क्या कहता है? कानून के समक्ष समानता, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। अनुच्छेद 14 में क्या है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं, कानून के समक्ष सभी समान हैं। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान, जाति, इन सभी के आधार पर क्या है? किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो स्टेट मतलब या जो भी क्या होता है, किसी के साथ अगर कास्ट, रिलीजन, बर्थ प्लेस आदि के आधार पर अगर कोई भेदभाव करता है तो भेदभाव करने को कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। जो नहीं कर सकता यानी कि वहां पर डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड है स्ट्रिक्टली, ठीक है। आर्टिकल 16 कहता है अवसर की समानता, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता, ठीक है। ये बहुत ज्यादा डिटेल में तो आपको मैं अभी नहीं करवाऊंगा क्योंकि हमें ट्रिक करनी है अभी एक बार, ठीक है। अवसर की समानता, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनटचेबिलिटी, क्या है? अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, उपाधियों का अंत, अबोलिशन ऑफ टाइटल। सिर्फ सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर क्या है, जो सभी उपाधियां हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। जैसे पहले क्या होता था, किसी को राय बहादुर की उपाधि दे दी, किसी को कोई और उपाधि दे दी, तो अभी क्या है, हमारे संविधान में सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया है, सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड या सैन्य उपाधियों को छोड़कर। तो हमारा 14 से लेकर 18 तक एक समानता का अधिकार है। बहुत ही शानदार सी ट्रिक के साथ हम इसको करते हैं। देखिए मैं क्या लिखता हूं, लॉ डू अनटाइटल, लिख दी ना एक लाइन। आपको कुछ नहीं करना, आपको ये चीजें याद नहीं रखनी है, एक बार आपको ये लाइन याद रखनी है, लॉ डू अनटाइटल, ठीक है। लॉ से हम क्या याद करेंगे? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14, इक्वेलिटी बिफोर लॉ। लॉ से याद आ जाएगी ना कि कानून के समक्ष समानता किसमें है? 14 में। अब देखिए, जो राष्ट्र अपने नागरिकों के साथ लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव करता है वो डिस्क्रिमिनेशन होता है। हमारे देश में ऐसा नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेटिंग इज प्रोहिबिटेड, ठीक है ना। तो क्या है? डिस्क्रिमिनेशन को हम क्या लिखते हैं? डिस्क्रिमिनेशन को हम लिखते हैं डी। डिस्क्रिमिनेशन को हम क्या लिखेंगे? मैं यहां पर लॉ लिख देता हूं, यहां पर लिख दिया मैंने डी, ठीक है। लॉ डू अनटाइटल यानी कि लॉ यानी कि कानून के समक्ष समानता, डिस्क्रिमिनेशन का मैंने डी लिख दिया, ठीक है। अवसर की समानता, अपॉर्चुनिटी, इक्वेलिटी ऑफ
अपॉर्चुनिटी, तो अपॉर्चुनिटी को मैंने क्या लिखा, ये वाला ओ लिखा, क्या लिखा, ये वाला ओ लिखा। क्लियर है। अब आ गई अन की बात, अबोलिशन ऑफ ए अनटचेबिलिटी, तो मैं यहां पर क्या लिख देता हूं, एक मिनट, ओ मैंने यहां लिखना था, यहां इसके सामने, ठीक है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, अबोलिशन ऑफ ए अनटचेबिलिटी, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, अन। और ये क्या है, उपाधियों का अंत। उपाधि को क्या बोला जाता है, टाइटल बोला जाता है, अबोलिशन ऑफ ए टाइटल। छोटी सी ट्रिक है, शानदार सी ट्रिक है। हमारा पहला मौलिक अधिकार कौन सा, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। छोटी सी ट्रिक में क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। हमारे संविधान में हमें मौलिक प्रदान अधिकार जो प्रदान किए गए हैं, उनमें से पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 14 में है कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, तो इसको मैंने लॉ लिख दिया। लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अगर होता तो डिस्क्रिमिनेशन होता, नहीं है तो नहीं है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो मैंने इन सब चीजों को क्या लिख दिया, डी। अवसर की समानता, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, ओ। अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी कि अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो अनटचेबिलिटी को मैंने क्या लिख दिया, अन। और उपाधियों का अंत, उपाधियों को बोला जाता है टाइटल, अबोलिशन ऑफ टाइटल, इसको मैंने लिख दिया टाइटल। अब लॉ को देखते ही आपको आर्टिकल 14 याद आ जाएगा, इक्वेलिटी बिफोर लॉ। डी, डिस्क्रिमिनेशन से याद आ जाएगा कि लिंग, जाति, धर्म वाला आर्टिकल 15 है। ओ देखते ही याद आ जाएगा कि आर्टिकल 16 अवसर की समानता। इसके बाद अन देखते ही याद आ जाएगा कि अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17। उपाधियों का अंत, अबोलिशन ऑफ टाइटल। क्लियर हुआ। तो आपको इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ ना, हुई ना शानदार सी ट्रिक। अब अगली क्लास हम अपनी लेकर आएंगे, तो उसमें हमारा आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 है, उसके ऊपर आपके लिए एक शानदार सी ट्रिक लेकर आऊंगा, ताकि जो मौलिक अधिकार याद करने के लिए आपको रट्टा मारना पड़ता है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वो ना करनी पड़े। ठीक है, आपको ट्रिक से इजी से याद हो जाए। इसीलिए हम क्या लेकर आएंगे, एक अपनी क्लास ट्रिक की आर्टिकल 19 पर लेकर आएंगे, अनुच्छेद 19 ए, बी, सी, डी, ई, उसमें आप क्या है फंस जाते हो, तो उस चीज को दूर करने के लिए। ठीक है, तो बच्चों आपको ये छोटी सी क्लास, छोटी सी ट्रिक, शानदार सा तरीका कैसा लगा, ये चीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर, ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कीजिएगा। एग्जामपुर यूट्यूब परिवार का हिस्सा नहीं बने हो तो एग्जामपुर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एग्जामपुर ट्रिक्स एंड कंसेप्ट को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे बाकी सभी चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक शानदार सी ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।